हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम टू स्टडी फॉर करियर। सो डियर, इस वीडियो में हम बात करेंगे पुनर्बलन का सिद्धांत, जिसे हम हल का सिद्धांत भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रिंसिपल है और इसको हम अच्छे से आपको समझाएंगे और इसके लिए आपको कंप्लीट वॉच करनी होगी ये वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, CL हल जो थे ये कहाँ के निवासी थे? तो ये USA के निवासी थे, अमेरिका के ये निवासी थे। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था प्रबलन का सिद्धांत, या हम जिसको कह सकते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत, इन्होंने थॉर्नडाइक व पावलोव पद्धति पर दिया था। सभी को मालूम है थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था संबंधवाद का सिद्धांत, और पावलोव ने जो दिया था संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। उसके बाद जो है उन्होंने उनके सिद्धांत के ऊपर जो है अपना सिद्धांत दिया था प्रबलन का सिद्धांत, या हम जिसको कह सकते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आ सकता है कि भाई इन्होंने ये जो सिद्धांत दिया था वो कब दिया था CL हल ने? तो इन्होंने दिया था 1915 में, 1915 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। और इनकी ये पुस्तक है प्रिंसिपल बिहेवियर, उसमें इन्होंने सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, आप नोट डाउन कर सकते हो। आगे बात करें तो ये जो सिद्धांत है, जो हल का सिद्धांत है, जिसको हम कहते हैं प्रबलन का सिद्धांत, ये आवश्यकता पर बल देता है, नीड पर ये फोकस करता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो मीन्स ये सिद्धांत दिया था, सभी को मालूम है थॉर्नडाइक पद्धति पर आधारित ये सिद्धांत है, जिन्होंने थॉर्नडाइक ने बिल्ली और चूही पर जो प्रयोग किए थे उसके बेस पर इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। और हल के द्वारा जो सीखना होता है, जो लर्निंग होती है, वो आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होती है। मतलब कि हमारी जो नीड्स है उसकी फुलफिलमेंट की प्रक्रिया जो होती है, प्रोसेस जो होता है, उसके द्वारा होती है। कोई भी अगर व्यक्ति सीखना चाहता है या सीख सकता है, ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति सीखना चाहता है तो उसके पीछे कारण होता है नीड। वो नीड को पूरा करना चाहता है, अपनी आवश्यकता को पूरा करना चाहता है, सेटिस्फाई वो होना चाहता है। ठीक है, तो हल ने इस सिद्धांत की व्याख्या करते समय बताया कि प्रत्येक प्राणी, मतलब हर इंसान, अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। देखिए, हर व्यक्ति की आवश्यकताएं होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट आवश्यकताएं होती हैं, तो वो उनको संतुष्ट करना चाहता है, वो उनको पूरा करना चाहता है। तो सीखने का आधार जो है किसी आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया में होता है। कि भी अगर कोई व्यक्ति सीखता है तो वो क्यों सीखता है? क्योंकि उसको अपनी आवश्यकता को पूरा करना है। ठीक है, कि कोई भी प्राणी उसी कार्य को सीखता है, कि कोई भी व्यक्ति उसी कार्य को सीखता है जिसमें उसकी किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो मतलब हल का जो सिद्धांत था ये किस पर बेस्ड है, किस पर ये बल देता है? तो ये बल देता है आवश्यकता की पूर्ति पर। ठीक है, इन्होंने ये एग्जाम्पल बताया था कि जैसे एक पिंजरे में बंद भूखा पशु जो है, अगर बाहर रखा हुआ खाना वो देखता है और वो उसको प्रयास करने का मतलब उसको प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास करता है, कोशिश करता है, वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो बाहर निकलना सीख जाता है। तो हल के अनुसार जो सीखना होता है वो आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। कि भी वो जो भूखा पशु है वो बाहर क्यों आना चाहता है? क्योंकि उसको भूख लगी है, उसको नीड है उस भोजन की, है ना। इसी वजह से जो है वो सीख जाता है। तो इन्होंने ये सिद्धांत में बताया था। ठीक है, आगे बात करें तो स्किनर, देखिए स्किनर ने हल के सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया है। अगर ऑप्शन में हल नहीं आता है बाय चांस, तो आप अगर स्किनर भी सही करते हो तो वो भी आपका सही होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में CL हल भी आता है, स्किनर भी आता है, तो आप टिक करोगे CL हल को। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सर्वश्रेष्ठ बताया था अधिगम का ये सिद्धांत स्किनर ने, क्योंकि यह आवश्यकता व प्रेरणा पर बल देता है, कि मोटिवेशन पर बल देता है, कि बच्चों को मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है कुछ सीखने के लिए। इसलिए शिक्षार्थी को प्रेरित करके ही सिखाया जाता है। कि भाई बच्चों को हम मोटिवेट करेंगे तभी बच्चे पढ़ेंगे, तभी उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा सीखने में। तो ये किस पर बेस्ड है, किस पर बल देता है? आवश्यकता व प्रेरणा पर। क्लियर?
आगे है शैक्षिक महत्व। देखिए एजुकेशन में इसके क्या इंपॉर्टेंस है इस प्रिंसिपल के, तो बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, बालकों को प्रेरित किया जाता है। क्लियर, सबसे पहला पॉइंट तो यही है। सेकंड है कि यह सिद्धांत जो है पाठ्यक्रम बनाते समय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर बल देता है। जैसे कि मैंने कहा है कि हर बच्चे की अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, तो जब भी हम करिकुलम क्रिएट करते हैं तो बच्चों की आवश्यकताएं क्या है उन पर बल देता है, तो उनकी आवश्यकताओं को देखकर ही करिकुलम क्रिएट किया जाता है। यह सिद्धांत जो है कक्षा में पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के उद्देश्यों को स्पष्ट करने पर बल देता है कि भी कक्षा में जो भी कंटेंट पढ़ाया जाता है उसके क्या उद्देश्य हैं उसको स्पष्ट करने पर बल देता है ये सिद्धांत। पुरस्कार व दंड की व्यवस्था और प्रेरणा की, देखिए अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखता है, अगर उसको पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, मतलब उसको पुरस्कार मिलता है, तो वो उस काम को बार बार करता है, सीखता है। लेकिन अगर उसको असफलता मिलती है, नेगेटिव उसको मिलता है, मतलब उसको पनिश मिलता है, तो वो उस काम को करने से बचेगा। तो ये किसकी मतलब किस पर बेस्ड है, ये पुरस्कार व दंड की व्यवस्था पर बेस्ड है और मोटिवेशन पर बेस्ड है। अगर उसको मोटिवेट किया जाएगा तो वो और अच्छा करने का प्रयास करेगा, और इसमें जो उद्देश्य और लक्ष्य होते हैं वो बहुत स्पष्ट होते हैं। तो ये एजुकेशन में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आगे बात करते हैं इसके उपनाम की। देखिए इसके जो होते हैं सब नेम, जिसको हम कह सकते हैं किन किन नाम से ये जाना जाता है ये सिद्धांत। फर्स्ट है प्रबलन का सिद्धांत, दूसरा है अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत, तीसरा है सबलीकरण का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत या चालक न्यूनता का सिद्धांत। तो ये पुनर्बलन के ये उपनाम हैं, तो आपको अच्छे से याद रखने हैं, ऑप्शंस में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सिद्धांत था जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आता है, ठीक है, तो आप गलत नहीं करोगे। तो आपको समझ में आया या नहीं वो भी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कैसा लगा ये टॉपिक वो आपको ज़रूर बताना है। Thanks for watching my video. Do like, share and subscribe my YouTube channel. Till then, bye bye. रब राखा, जय भोलेनाथ।